हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर के बारे में। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में अंतर पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक संस्कृति जो होती है वो उसमें सभी तरह की मूर्त चीज़ें आ जाती हैं जो कि जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का आविष्कार हो या कोई वस्तु है यानी मनुष्य अपने जीवन को आसान करने के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, जो आविष्कार करता है, वो सब भौतिक संस्कृति में आते हैं। और अभौतिक संस्कृति में वो सभी ज्ञान, विश्वास, कलाएँ आ जाती हैं या प्रथाएँ आ जाती हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन को दिशा देती हैं और उसे एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर के बारे में। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, यानी कि जिसे देख सकते हो, भौतिक संस्कृति को देखा जा सकता है। और अभौतिक संस्कृति जो है अमूर्त होती है, चूँकि हम अपने अपने नियम हैं जिनके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं, संस्थाएं, प्रथाएं, हम उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। दूसरे नंबर पे आता है कि इसकी माप की जा सकती है। जो भौतिक संस्कृति होती है उसकी माप की जा सकती है, क्योंकि वो जो है आविष्कार, वो जो है चीज़ों से संबंधित है, यानी जो मनुष्य के जीवन को आसान करे उनसे संबंधित हैं, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। जबकि अभौतिक संस्कृति चूँकि नियमों से संबंधित है, इसलिए इसकी माप नहीं की जा सकती। तीसरे नंबर पे आता है कि भौतिक संस्कृति हमेशा विकास की दिशा में आगे बढ़ती है, चूँकि जैसे जैसे वक्त के साथ इंसान की जो है आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसके हिसाब से जो है भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है और वह हमेशा विकास की तरफ ही चलती है, यानी नए नए जो है उसमें आविष्कार होते रहते हैं, उसमें दिन पर दिन जो है नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। और अभौतिक संस्कृति के विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, चूँकि कोई भी नियम या प्रथा बहुत लंबे समय के बाद बनती है, धीरे धीरे बनती है। जब कोई जो नियम है उसे समाज जो है उसे उपयोगी मानता है, तभी उसे समाज एक पूरे समाज पर उसे लागू करता है, उसे एक दर्जा मिलता है समाज में अपनी प्रभाव दिखाने का। तो इसलिए जो अभौतिक संस्कृति है उसका विकास से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। चौथे नंबर पे आता है कि ये संस्कृति वैकल्पिक है, यानी ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को लें या ना लें, यानी कि भौतिक संस्कृति जो है वैकल्पिक होती है। और अभौतिक संस्कृति में बाध्यता गुण होता है, क्योंकि हर समाज चाहता है कि उसका जो सदस्य है उसके नियमों के अनुसार कार्य करे। पाँचवें नंबर पे आता है कि भौतिक संस्कृति परिवर्तनशील होती है, यानी वक्त के साथ जो भौतिक संस्कृति होती है, जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनमें वक्त के साथ बहुत परिवर्तन आते हैं, इसलिए भौतिक संस्कृति जो है वो परिवर्तनशील होती है। और अभौतिक संस्कृति जो होती है इसमें परिवर्तन या तो बहुत कम होता है या बहुत लंबी अवधि के बाद कभी कभी हो जाता है। छठे नंबर पे आता है कि भौतिक संस्कृति का विकास बहुत कम समय में और योजनाबद्ध रूप से किया जा सकता है, चूँकि ये पूरी तरीके से हमारी ज़रूरतों के सामान से संबंधित है, तो इसलिए इसमें जो है योजनाबद्ध रूप से इसका विकास किया जा सकता है कि मनुष्य की ज़रूरतें जैसे बढ़ रही हैं तो इस हिसाब से नए आविष्कार किए जा सकते हैं। तो और अभौतिक संस्कृति जो होती है उसका विकास लंबी अवधि में धीरे धीरे होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई योजना नहीं होती, बल्कि इसका विकास अपने आप होता है। सातवें नंबर पे आते हैं कि ये संस्कृति व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन देती है और अभौतिक संस्कृति का प्रसार सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहन देता है, चूँकि जो भौतिक संस्कृति होती है व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है, इसलिए ये व्यक्तिवादिता को जो है प्रोत्साहन देती है, बढ़ावा देती है। और अभौतिक संस्कृति जो कोई भी शिष्टाचार का जो नियम है, शिष्टाचार के जो नियम है या प्रथाएं, परंपराएं होती हैं, पूरी जो है सामूहिक कल्याण से जुड़ी हुई होती है, पूरे समाज से संबंधित होती है। तो इसका मकसद जो होता है वो सामूहिक कल्याण करना होता है।